तभी तन और मन। कथा में सबसे बड़ा विघ्न किसका है? दो लोगों का, एक तो निद्रा देवी और दूसरे मणिराम जी महाराज। दो लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत विघ्न डालते हैं। एक पहली तो निद्रा देवी, कथा में बैठे हुए जितनी सुंदर नींद आती है, दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी उतनी सुंदर कहीं नींद आ सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। सही है। और दूसरी एक और समस्या, जितने काम कथा में बैठे हुए याद आते हैं उतने काम कहीं और याद भी नहीं आते। तन बैठा है कथा में, मन पहुंच गया खेत में पानी लगाने। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। होता है, मन से पहुंच गए, क्या बताएं, संध्या का समय हो गया, भैंस तो बांधा ही नहीं अंदर, उसको दुहने का समय हो गया, तो शरीर बैठा रह गया, मन पहुंच गया भैंस लगाने, गाय लगाने। तो ये दो विघ्न सबसे बड़े कथा में, निद्रा देवी और मणिराम जी महाराज। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब तक हम कथा में इस तन को लेकर के बैठे हैं तब तक निद्रा देवी कथा के मध्य में आने न पाए और हमारे मणिराम जी महाराज कथा से बाहर कहीं जाने न पाए। दो प्रयास सबसे पहले। तो कब होगा? बोले जब ठाकुर जी की कृपा होगी। नहीं तो बैठे रहेंगे बढ़िया खर्राटे लेते रहेंगे, इधर उधर की चर्चा करते रहेंगे। भाई जितने लोग कथा में बैठते हैं, जरूरी थोड़ी सब लोग कथा ही सुनते हैं। हो सकता है दो चार मिलकर के आपस की अपनी व्यथा की चर्चा कर रहे हो, व्यथा ही है वो तो, कथा तो सिर्फ भगवान की है। तो व्यथा से मन को हटा करके कथा की ओर लेकर के चलें, और ये मन हमारा कथा में लगा रहे, उसके लिए क्या चाहिए? बोले भगवान की कृपा। आप अपने पुरुषार्थ से कमाए गए धन को खर्च कर सकते हो, आप अपने पुरुषार्थ से कमाए गए धन के माध्यम से व्यवस्थाएं जुटा सकते हो, पर इस मन को कैसे लगाओगे? मन तो तभी लगेगा जब ठाकुर जी की कृपा हो, तभी मन लगेगा। तो ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। कैसा सौभाग्य? बोले ऐसा सौभाग्य जो पहले श्री शौनक जी को प्राप्त हुआ था। शौनक जी की विशेषता क्यों दी? बोले शौनक जी की एक विशेषता यह है कि भगवान की कथा श्रवण करने के परम रसिक है, और उदाहरण जब दिया जाता है तो किसी अच्छे व्यक्ति का ही दिया जाता है। शौनक जी कैसे हैं? तो वो चलते हैं शौनक जी जहां पर कथा की चर्चा हो रही है। नैमिषे सूतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादिक 88,000 महात्मा एकत्रित थे, और उन सभी महात्माओं के मध्य में श्री शौनक जी प्रतिनिधि बनकर के बैठे हुए। प्रतिनिधि का मतलब मुख्य यजमान, आज की भाषा में मुख्य यजमान बनकर के बैठे हुए। होता तो यही है, कोई एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनकर के बैठता है और उनके साथ सभी लोगों को कथा प्राप्त हो जाती है। निमित्त कोई एक बनता है। इसी तरह शौनक जी निमित्त बनकर के बैठे हैं, प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं, और उनके साथ साथ 88,000 सभी महात्माओं को ये कथा प्राप्त हो रही है। कैसे? बोले शौनक जी की एक बहुत अच्छी विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले कथामृत रसा स्वाद कुशलः, भगवान की कथा श्रवण करने में परम कुशल है। इसमें भी कुशलता है? बोले बिल्कुल। दो बाधाएं तो हमने गिना दी, इनसे बच करके कथा सुनेंगे तब फल है कथा का। दूसरी बात, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं कि आकर के आपके पास ऐसा प्रश्न करेंगे कि बढ़िया सुंदर चलती हुई कथा आपके प्रश्न से चौपट हो जाए। सही है। और कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं कि विश्राम होती हुई कथा में कुछ ऐसा सुंदर प्रश्न करते हैं कि महाराज पुनः कथा प्रारंभ हो जाती है। तो शौनक जी कैसे हैं? बोले ये ऐसा प्रश्न करते हैं बार बार। सूत जी ने इनको कई कथाएं सुनाई, पर जैसे ही एक कथा विश्राम होने लगती है, पुनः शौनक जी अगला कुछ ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि सूत जी पुनः दूसरी कथा प्रारंभ कर देते हैं। ये विशेषता है कथामृत रसा स्वाद कुशलः।
आज ऐसे सौनक जी महाराज ने सूत जी को प्रणाम किया और सूत जी को प्रणाम करके कथा के लिए निवेदन किया। ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत में जो हम लोग महात्मा की कथा श्रवण करते हैं, ये भागवत जी की कथा नहीं, ये पद्म पुराणोक्त है। क्यों? बोले सबसे पहले ग्रंथ के महात्मा को जाने। क्यों? बोले जिस ग्रंथ का आश्रय आप प्राप्त करने जा रहे हो, जब तक आप उसका महत्व नहीं जानोगे तब तक उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा जागृत होने वाली नहीं है। इसलिए पहले हम उसका महत्व जाने। क्या है भागवत, कैसी है भागवत, क्यों सुने भागवत, कब सुने भागवत, किससे सुने भागवत, किस विधि से सुने भागवत, कितनी सुने भागवत, ये सब बातों की चर्चा महात्म्य में की गई है। और सुनने से लाभ क्या है, इन सब बातों की चर्चा भागवत जी के महात्म्य में की गई है। तो भागवत जी के महात्म्य को कई पुराणों ने गाया है, जिसमें से जो पद्म पुराण ने महात्म्य गाया, उस पद्म पुराण के गाए हुए महात्म्य में 6 अध्याय आचार्यों ने परंपरा में लाया कि पहले 6 अध्याय में भागवत जी के महात्म्य को श्रवण करें, तत्पश्चात भागवत जी में प्रवेश हो। क्यों? बोले जब तक इसके महत्व को नहीं जानेंगे उसके प्रति श्रद्धा होने वाली नहीं है, प्रेम होने वाला नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति तभी होगी जब उसके बारे में हमें ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, महत्व पता चलेगा, तब प्रेम जागृत हो जाएगा। तो ऐसे ग्रंथ के महत्व को जानने के लिए महात्म जोड़ा गया। महात्म को सुन करके इसके भागवत जी के विषय के बारे में जाने। तो पहले श्लोक में तो भगवान को प्रणाम किया और बड़ा सुंदर प्रणाम किया है। भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन, भगवान के 3 कार्यों का वर्णन, भगवान के 3 स्वरूप क्या है उसका वर्णन, भगवान के 3 कार्य क्या है उसका वर्णन, और फिर जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वो कैसे तापों से निवृत्त होता है उसका वर्णन किया गया है। कहते हैं, क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो सच्चिदानंद रूपाय, सतघन, चिदघन और आनंद घन। भगवान के ये 3 ही स्वरूप हैं। फिर अवतार अलग हैं, पर भगवान के स्वरूप तो मुख्य 3 ही, सत, चित और आनंद। यही 3 स्वरूप हैं भगवान। वही भगवान की कभी राम जी बन करके आ जाते हैं, कभी कन्हैया जी बन करके आते हैं, कभी नरसिंह बन करके आते हैं, कभी कलावतार, कभी अंशावतार, कभी आवेशावतार, कभी पूर्णावतार, अवतार है। पर भगवान के स्वरूप तो मुख्य 3 है, सतघन, चिदघन और आनंद घन। मतलब क्या है? सतघन का मतलब जो सदा सर्वदा सत्य है, वो सतघन। कैसे? बोले हम आप लोग तो असत हैं। असत क्यों हैं? हम और आप कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। भगवान कल भी थे, भगवान आज भी हैं और कल भी रहेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं सृष्टि वर्णन में, जब आगे कथा है कि ब्रह्मा जी को जब भगवान चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं, तब भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमे वासमे वाग्रे नान्ययत् सद सत परम। हे ब्रह्मा जी, ये जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं परम गोपनीय ज्ञान है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या? सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था, सृष्टि के रूप में मैं हूं, और सृष्टि के बाद जो बचेगा वो योग शिष्येत सोष में हम, वो शेष जो बचने वाला है वह भी मैं ही हूं। तो भगवान सतघन। चिदघन का मतलब जो भगवान स्वयं में परिपूर्ण है। हम आप 1-2 विषय में परिपूर्ण होते हैं, पर भगवान हर विषय में परिपूर्ण है। कोई अच्छा लिख लेता है तो पढ़ नहीं पाता, कोई अच्छा पढ़ लेता है तो लिख नहीं पाता, कोई पढ़ लिख लेता है तो गा नहीं पाता, गा पाता है तो बजा नहीं पाता, है ना?
सबके विषय, 2 विषय में, 4 विषय में, 6 विषय में परिपूर्ण होगा, पर भगवान स्वयं में परिपूर्ण है। भगवान के लिए कहा गया है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है। तो सारे तेज के जो आधार हैं, तेज में कह दो, ज्ञान में कह दो, ऐसे परिपूर्ण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। फिर आनंद घर, भगवान को सुख का स्वरूप नहीं बताया गया, आनंद का स्वरूप बताया गया है। क्यों? सुख का तो विपरीत होता है, सुख का उल्टा दुख, पर आनंद का विपरीत कुछ होता है? जिसका विपरीत ही नहीं होता। मतलब भगवान के अलावा फिर कुछ है ही नहीं। ऐसे आनंद घर जो सदा सर्वदा आनंद स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। हम लोग कह देते हैं भोजन करके आनंद आ गया, वो आनंद नहीं, वो सुख है। जो हम लोगों को प्राप्त होता है वो सुख है। क्यों? आनंद की प्राप्ति होना उसे कहते हैं कि एक बार प्राप्त हो जाए फिर दोबारा कोई चाह न रह जाए। भोजन करके थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिला, आप कह दिए आनंद आ गया, तो क्या दोबारा भूख नहीं लगी? फिर थोड़ी देर बाद फिर लग गई, तो फिर ये कैसा आनंद हुआ? आनंद वह है एक बार प्राप्त हो गया फिर दोबारा कोई चाह शेष न रह जाए। वो कौन है? बोले केवल भगवान। जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो गई उस दिन फिर कोई कामना शेष रहने वाली नहीं है। हम आप जो प्राप्त करते हैं वो सुख है, क्षण भंगुर है। थोड़ी देर में हम लोग सुखी हो जाते हैं, थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं। पर भगवान राम को शाम को सूचना मिली कि अवध का राजा बनना है, तब भी सरकार मुस्कुरा रहे हैं। प्रातःकाल जानकारी मिली कि अब क्या करना है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तब भी राम जी ने मैया से जाकर ये थोड़ी कहा कि मैया हमारा भी अधिकार है राज्य में, हमें क्यों पिताजी जंगल भेज रहे हैं। मैया से जाकर के राम जी ने क्या कहा, राघव जी से जब मैया कहती हैं राघव तुम तो अब राजा बनने वाले हो, बोलते ना ना मैया मैं अवध का राजा नहीं बनने वाला। तो मैया पिताजी को लगा होगा कि अवध का राज्य छोटा है, इसलिए अब तो मुझे पिताजी ने पूरे वन प्रदेश का राजा बना दिया, अब मैं वन में जा रहा हूं। ऐसे राघव जी राज्यपाट मिलना था तब भी आनंदित हैं, और जंगल में जाना है तब भी आनंदित हैं। वो आनंद है। ऐसे परमात्मा जो सदा सर्वदा आनंद स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। ये 3 स्वरूप हो गए भगवान। फिर भगवान के 3 कार्य। भगवान करते क्या क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति, सारे विश्व का पालन और सारे विश्व का संवरण। हम सबको बनाने वाले, हम सबका पालन करने वाले और अंत में हम सबको अपने ही अंदर संवरण कर लेने वाले, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यही काम है भगवान का। छोटे छोटे बच्चे शक्कर से बनाते हैं, मिट्टी से, शक्कर से, कभी हाथी बना दिए, कभी बैला बना दिए, कभी कुछ बना दिए, कभी कुछ बना दिए, गीली गीली मिट्टी से। अब फिर अब माइंड घूम गया तो पूरी मिट्टी को फिर इकट्ठा कर दिए, फिर मिट्टी हो गई। यही भगवान का कार्य है। ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, फिर बोले अब कुछ नहीं करना तो बोले चलो समेटो, समेट लिया। यही भगवान का कार्य है। बनाएंगे, फिर उनका पालन करेंगे, फिर अपने अंदर समाहित कर लेंगे। ये 3 कार्य है भगवान। ऐसे भगवान का हम सब ध्यान करते हैं। जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप विनष्ट हो जाएंगे। गोस्वामी जी इसी को हिंदी अनुवाद करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब शारीरिक कष्ट, इसमें 2 प्रकार होते हैं, शारीरिक और मानसिक।
और दैविक माने देव प्रदत्त, भौतिक माने आधिव्याधिव्याध। ये तीनों प्रकार के ताप जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री के चरणों में श्री कृष्णाय वयं नुमः हम सब मिलकर के बारंबार प्रणिपात करते हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, फिर बतलाया कि कथा हो कहाँ रही है। तो बोले नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। हम नैमिष की महिमा कल बताएंगे। नैमिष अपने आप में दिव्य भूमि है। तो ऐसे नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके एक निवेदन किया। क्या निवेदन करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। प्रणाम करके निवेदन करते हैं, सरकार हम सब जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है और सरकार इस त्रैलोक्य के अंधकार को भगवान सूर्य की किरणें दूर कर सकती हैं। रात्रि होती है तो अंधकार हो जाता है और जैसे ही सुबह सूर्य देव प्रकट होते हैं उनके प्रकाश के माध्यम से सारा अंधेरा नष्ट हो जाता है। पर कहते हैं महाराज त्रैलोक्य के अंधकार को तो सूर्य की किरणें दूर कर सकती हैं, पर हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है वो सूर्य की किरणों से दूर होने वाला नहीं है। वो कैसे दूर होगा? बोले वह ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणों से दूर होगा। इसलिए सरकार आप कृपा करो। क्या कृपा करो? बोले सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, दिव्य कथाओं का सार सुनाइए। सूत जी ने कहा कथाओं का सार? बोले हाँ महाराज, हम कथाओं का सार जानना चाहते हैं और हमारे मन में यह इच्छा है कि कृपा करके आप हमें यह बताओ कि जो वैष्णव जन होते हैं ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए करते क्या है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव जन भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कृपा करके ये बताओ। महाराज हम जानना चाहते हैं कि संसार में जितने प्राणी आए हैं नाना प्रकार के अपने कर्म बंधनों में ग्रसित हैं, नाना प्रकार के पापों से ग्रसित हैं, इन सबका उद्धार कैसे होगा? ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ये नाना प्रकार के कली के मल से जो प्राणी दूषित हो गया है ये शुद्ध कैसे होगा? कृपा करके वो बताइए। क्योंकि महाराज ये बताने का सामर्थ्य केवल आप में ही है। देखिए किसी से भी जब कुछ प्राप्त करना होता है तो पहले उसकी स्तुति की जाती है, सही है? आजकल वो शब्द थोड़ा बिगड़ गया है। प्राचीन समय में जिसे हम लोग स्तुति कहते थे, वर्तमान में इसको चाटुकारिता कहा जाता है। हाँ, चमचागिरी। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर वस्तुतः वो स्तुति है। तो प्राप्त करना था शौनक जी को इनसे, तत्व प्राप्त करना है तो पहले स्तुति की। कहते महाराज क्योंकि आपके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये कहाँ प्राप्त होगा? बोले केवल आपके द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है और जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक भगवत प्राप्ति होती नहीं। दो दृष्टांत भी दिए। कहते महाराज चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज दो वस्तुएं हैं, एक है चिंतामणि और एक है कल्प वृक्ष। चिंतामणि के सामने आप जो भी चिंतन करोगे सब प्राप्त हो जाएगा भौतिक पदार्थ। कल्प वृक्ष के सामने आप जो कामना करोगे सब प्राप्त हो जाएगा भौतिक सुख। पर इन दोनों से आप कहो कि आप हमें भगवत प्राप्ति करा दो तो दोनों ही हाथ जोड़ लेंगे। ठीक उसी तरह मेडिकल स्टोर में जाकर कहिए भैया 5 किलो आलू दे दो, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। मिलेगा? नहीं मिलेगा। फल की दुकान में जाकर के कह दो भैया 2 सेट कपड़ा देना, देगा?
नहीं मिलेगा। क्यों? उसके पास है ही नहीं। तो चिंतामणि और कल्पवृक्ष भी हाथ जोड़ लेंगे कि भैया ये भगवत प्राप्ति हमारे द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है, ये कहाँ मिलेगा? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। केवल और केवल ही कहाँ प्राप्त होगा? बोले गुरु कृपा से प्राप्त होगा। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक ये प्राप्त होने वाला नहीं है। और आप पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए कृपा करके कुछ ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणें प्रकट करिए, हमारे हृदय में प्रवेश कराइए, जिससे हमारे अंदर यह जो अज्ञान रूपी विशाल वृक्ष है यह जड़ के सहित नष्ट हो जाए। जब खूब स्तुति करी सूत जी महाराज की तो प्रसन्न हो गए। प्रीति ही सौनक चित्ते थे। सौनक जी महाराज के प्रेम को सूत जी ने परखा, देखा और प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आपने ये जो प्रश्न किया है ना, ये केवल आपके लिए नहीं है, ये लोक कल्याण का प्रश्न है। और आपके हृदय में यदि हमारे प्रति इतना प्रेम है तो महात्माओं ध्यान से सुनना, आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुना दूंगा, इसलिए सावधानतया शृणु। आप लोग सावधानी से श्रवण करना। सावधान क्यों किया? कहीं ऐसा ना हो कि हम कथा गाते रहें और ये लोग बढ़िया खर्राटे मारते रहें अथवा इधर उधर की चर्चा करते रहें, इसलिए पहले सावधान किया। भाई श्रोता कमजोर थोड़ी होते हैं। सती भी गई थी ना कथा सुनने, भोलेनाथ कथा सुनते गए, सती जी लग गई समाधि। हाँ? तो संशय हो गया ना, इसलिए पहले सावधान किया। बोले सुनो, बहुत अमूल्य ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं, इसलिए सावधानतया शृणु। आप किसी को ज्यादा धन देकर भेजो, कोई सोना चांदी देकर भेजो, तो क्या कहते हो? भैया ठीक से रखना, सावधानी से लेकर के जाना, कहीं गुमा मत देना, छूट न जाए, गिर न जाए। इसी प्रकार सूत जी ने महात्माओं को सावधान किया कि भैया आपको अमूल्य ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं, इसलिए सावधानतया शृणु, सावधानी से श्रवण करो। सब सावधान। अब सूत जी ने बोलना प्रारंभ किया। कहते हैं ध्यान से सुनो महात्माओं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज कहते हैं सुनो, काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी ब्याल के मुख में ये जीव ग्रास बन करके बैठा हुआ है। काल समय, ब्याल सर्प, अजगर के मुख में कोई जीव बैठा हो, अजगर का मुख खुला है, कोई जीव अंदर चला गया, वो कब तक जीवित है? जब तक अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुख बंद हुआ सोई गोविंदाय हो जाएगा। तो बोले ठीक उसी प्रकार उस ब्याल रूपी अजगर के मुख में, उस अजगर के मुख में जीव एक ग्रास बन करके बैठा हुआ है। और कब तक सुरक्षित है? जब तक ये समय अपना मुख बंद नहीं कर लेता। और जाना सबको है और ठिकाना किसी के पास नहीं है। और इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कब जाना है। भाई कहीं यात्रा करनी होती है तो पहले से टिकट बन जाती है, उसी हिसाब से तैयारी बन जाती है कि भाई इतने दिन के लिए जाना, चलो इतनी दूर जाना, चलो तैयारी कर लो। तो तैयारी कर लेते हैं, पर जहां जाने की कोई तारीख निश्चित ना हो, वहां जाना ही है। सबसे लंबा सफर तो वही है, जाना ही पड़ेगा। और उसमें कोई यह भी नहीं है कि टिकट कैंसिल करा लो फिर आगे रिजर्वेशन करा लें। जिस दिन वो टिकट बनकर के आएगी तो वो फिर किसी भी काउंटर में कैंसिल होने वाली नहीं है। मरने से डर सबको लगता है। कोई चाहता है कि हम मर जाएं? महाराज चारपाई में लेटा हुआ आदमी भी सर्प को देख करके 6 फीट कूदता है। मरना कोई नहीं चाहता। कहने को कोई भी कह दे कि हे ठाकुर जी हमें ऊपर बुला लो, कहो चलो एक गिलास जहर पियो, फिर देखो नहीं पिएगा।
मरने से सबको डर लगता है, पर मरना सबको है। तो बोले अगर ये मृत्यु का जो भय है, अगर ये समाप्त हो जाए, फिर मरने का झंझट खत्म। अगर ये मृत्यु का भय समाप्त हो गया, फिर मरने में कोई समस्या नहीं है, फिर तो जीव का कल्याण हो जाएगा। तो बोले ये मृत्यु का भय समाप्त कैसे होगा? बोले इस मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए इस मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए श्री सुखदेव महाप्रभु ने इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत संहिता को प्रकट किया। कलौ कीरेण भासितम, कीरेण सुकेन भासितम। सुखदेव जी के द्वारा गाया गया सुंदर गीत श्रीमद् भागवत, जिसका आश्रय लेकर के हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। तो शायद किसी ने कहा होगा कि क्या कोई पहले मुक्त हुआ है? बोले हाँ हाँ, इस भागवत को सुखदेव ने मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए ही प्रकट किया था। किसके भय को? बोले राजा परीक्षित को जब मृत्यु का श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक के द्वारा आपकी मृत्यु होगी, तब उनके उस भय को नष्ट करने के लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत का आश्रय प्रदान किया और उसी के द्वारा भय नष्ट हुआ। तो बोले परीक्षित का कल्याण हो गया? बोले बिल्कुल कल्याण हो गया, पर कल्याण बाद में हुआ, पहले एक घटना और हो गई। क्या हुआ? बोले सुनो, जब श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने गए, तब परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जैसे ही सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले महाराज, हमने सुना है परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु होनी है तक्षक के द्वारा। बोले हाँ तुमने ठीक सुना। तो बोले महाराज हमारे पास एक उपाय है, परीक्षित मरना नहीं चाहते, इसलिए आप कथा सुना रहे हो। महाराज हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आप एक काम करो, इस सुधामृत को परीक्षित को पिला दो, ये अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, फिर मरने का झंझट समाप्त। अब सुखदेव जी संशय में, किस बात के? इस बात के, आए देवता सकल स्वार्थी, बचन कहे जनु परमारथी। वचन कहे जनु परमारथी। ये देवता जो सदैव अपने कार्य में, अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, स्वकार्य कुशलासुरा, ये स्वार्थी देवता आज परमार्थ की बात कैसे करने लगे? अच्छा होता होगा ना, कोई जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव से विपरीत भाषा का जब प्रयोग करता है वो, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। कोई हमेशा सीताराम 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 करता हो, अचानक से कभी किसको गाली दे तो अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा? और हमेशा गाली देने वाला व्यक्ति अचानक से सीताराम बोले तो भी अटपटा लगेगा। तो सुखदेव जी सोचने लगे, ये जो हमेशा अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, आज इतने परमार्थी कैसे हो गए? सुखदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, अमृत पिला देंगे। फिर बोले हाँ महाराज, फिर हम ये चाहते हैं कि आप ये कथा जो है परीक्षित को जो पिलाने वाले थे, आप कृपा करके इस कथा को आप हमें पिला दो। इससे क्या होगा महाराज, किसी पर कोई एहसान नहीं रहेगा, अदला बदली हो जाएगी। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम अप्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज विनिमय कर लो, सौदा कर लो, व्यापार कर लो महाराज, सुधामृत आपका और कथामृत हमारा, अदला बदली कर लो। ज्यों इतना सुना, अब तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे। सुखदेव जी कहे अरे ठगियाओ, हम तो पहले ही सोच रहे थे कि तुम्हारे मुख से परमार्थ की बात आज निकल कैसे रही। अरे तुम वही देवता हो ना, गरुड़ जी को अपनी माँ को दासत्व से, वनिता की दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरत पड़ी जब, तब तो तुमने अपना गरुड़ नहीं दिया वनिता के लिए, अब आज कैसे देने आ गए? पर अब बात समझ में आई। तो सुनो, अगर तुम भक्त बन करके आते तो यहाँ पर तो किसी का निषेध नहीं है कि कौन सुने कौन ना सुने, पर तुम व्यापारी बन करके आए हो,
और व्यापारी जो होता है वो व्यापार की भाषा समझता है। सठे साठ्यम समाचरे, तुम्हें भक्त वाली भाषा से बात नहीं, व्यापार वाली भाषा से सुनो। अगर तुम अदला बदली करना चाहते हो तो अदला बदली करने के लिए बराबर की वस्तु चाहिए। तो बोले महाराज स्वर्ग के अमृत के लिए सब तरसते हैं। बोले तरसते होंगे जो तरसते होंगे, हम नहीं तरसते। कोई बराबरी नहीं है तुम्हारे सुधामृत की कथा के सामने। क्यों नहीं है? तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो, हमारे इस कथा के सामने जो तुम्हारा ये अमृत है ना, कैसा है? कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान् ब्रह्मरा तो विचारयैवं तदा देवांजहासहा। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान्। ये कथामृत और सुधामृत की तुलना ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई कांच के टुकड़े की बराबरी मणि से करे। भला मणि की बराबरी कांच कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे इस सुधामृत से कथामृत की बराबरी होने वाली नहीं है। इसलिए ले जाओ और सुनो। भक्त बन करके आते तो ये कथा जरूर मिलती, पर तुम अभक्त बन करके, व्यापारी बन करके आए हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलेगी। शास्त्र का एक सिद्धांत है, क्या? अभक्ताताश्च विज्ञाय नाददौ शकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। अभक्त को भगवान की कथा नहीं देना चाहिए। न ददौ सकथामृतम्। इसलिए तुम लोग जाओ यहाँ से। देवता बिचारे वहां से निराश होकर के गए, अपने मुखिया जी के पास पहुंचे। उनके भी एक मुखिया जी है ना, कौन? ब्रह्मा जी, सरपंच महोदय। तो जाकर के निवेदन किया, महाराज देखो देखो, हम लोग कथा का आग्रह लेकर के गए, हमने निवेदन किया, हमको कथा नहीं सुनाई, भगा दिए गए, और परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि इस कथा सुन करके परीक्षित का होता क्या है, फिर कोई निर्णय लेंगे। तो जब सुखदेव जी ने सप्ताह विधि से परीक्षित को सुंदर भागवत की कथा सुनाई, और जब परीक्षित का परम पद हुआ, तब राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः। ब्रह्मा जी संशय में पड़ गए, सभी संशय में पड़ गए, ब्रह्मा जी भी संशय में पड़ गए। बोले ये कैसे हो सकता है? तुरंत महाराज सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। सत्यलोक से तराजू मंगवाया गया। आप लोगों ने देखा होगा हाईवे में चलते समय कहीं कहीं रास्ते में किनारे लिखा रहता है धर्म कांटा, लिखा रहता है धर्म कांटा। धर्म कांटा का मतलब यह है कि यहाँ पर जितना बताया जाएगा उतना ही वजन आपकी गाड़ी में, कोई उसमें बेईमानी होने वाली नहीं है। ये धर्म कांटा यहाँ का नहीं है। ये धर्म कांटा जो है ये सत्यलोक में उपलब्ध है। वही सत्य। तो धर्म कांटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सत्यलोक में रखा हुआ धर्म कांटा है उसमें एक भी प्रतिशत की बेईमानी होने वाली नहीं है। उसमें जो होगा वही बताएगा, इसीलिए धर्म कांटा कहते हैं। तो उस धर्म कांटा को मंगवाया गया, ब्रह्मा जी ने मंगवाया, मंगवा करके उसको तैयार किया, और तैयार करके उसके एक पलड़े पर नाना प्रकार के ग्रंथों का, पुण्यों के फल को रखा, और दूसरी तरफ भागवत को रखा। और जैसे ही उठाया क्या देखते हैं? लघुन्न्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही उठाया तो अन्य धर्म ग्रंथों का पलड़ा हल्का हो गया और भागवत सब पर भारी हो गया। तब सारे महात्माओं ने मिलकर के घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये भागवत जो है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तो बोले इस कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए, इस संसारी जनों का कल्याण करने के लिए साक्षात श्याम सुंदर ही भागवत के रूप में इस धरा में विद्यमान हो गए हैं।
बोल भागवत महापुराण की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। इसीलिए इस ग्रंथ को कहा जाता है तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान श्री हरि की वांगमयी मूर्ति शब्दमय मूर्ति ही श्रीमद् भागवत है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज ऐसी भागवत के लिए ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी और बोले ऐसे भागवत का आश्रय लेकर के परीक्षित का परम पद हुआ। तो बोले महाराज कृपा करके ये बताओ कि ये जब कथा इतनी सुंदर है तो ये 7 ही दिन में क्यों सुनी जाती है? क्या जरूरत है चट्टपट्ट कथा करने की? बढ़िया 70 दिन करो, 700 दिन करो, 7 महीने कथा करो, क्या जरूरी है जल्दी जल्दी करने की? तो बोले ये जो 7 दिन की परंपरा है ये सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुना करके परंपरा में लाया। फिर चौंक गए। नारद जी जो एक क्षण से ज्यादा कहीं बैठते ही नहीं, भला 7 दिन तक बैठ करके कथा कैसे श्रवण किए और इन्हें कथा श्रवण करने की आवश्यकता क्या पड़ी? कृपा करके हमको एक बात बताइए। तो कहते हैं सुनो, एक बार की बात है। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। बद्री विशाल धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया सत्संग करने के लिए भ्रमण कर रहे थे। देखो पूजा करना हो, जप करना हो, हवन करना हो, यज्ञ करना हो, ये एकांत में संभव है। बढ़िया ध्यान लगाना हो एकांत में बैठ जाओ, जप करना हो एकांत में बैठ जाओ, हवन करना हो एकांत में बैठ जाओ। पर कहीं सत्संग करना हो तो बोले वो एकांत में संभव नहीं है। क्यों? बोले यदि आप विद्वान हो तो आपको फिर सुनने वाला कोई हो, और यदि आप रसिक हो तो आपको सुनाने वाला कोई हो। श्रोता और वक्ता दोनों ही प्रधान है सत्संग के लिए। श्रोता वक्ता के आनंद, जब दोनों ही होंगे तभी आनंद होगा इस सत्संग का। तो चारों भैया सत्संग की इच्छा लेकर के बद्री विशाल धाम में भ्रमण कर रहे थे। इसी को पहले कहते थे विशालापुरी। ये जो बद्री विशाल धाम है इसका प्राचीन नाम है विशालापुरी। सो महाराज बद्री विशाल धाम में चारों भैया भ्रमण कर रहे थे और सामने से नारद जी आते हुए दिखाई पड़ गए। चारों ही प्रसन्न हो गए। नारद जी परम वैष्णव हैं, वीतरागी हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, नाना प्रकार के ग्रंथों का इनको ज्ञान है, हर प्रकार से भक्ति सूत्र के उद्गाता है। आज जरूर भगवान की कुछ अद्भुत चर्चा सुनने को प्राप्त होगी, ये सोच करके प्रसन्न हो गए। पर जैसे ही नारद जी महाराज पास में आए तो क्या देखते हैं? नारद जी के चेहरे में पहले ही 12 बजे हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जैसे ही महाराज नारद जी के चेहरे को देखा बोले महाराज आप जैसे महात्मा भी इस प्रकार हो सकते हैं? क्या हुआ, क्या बात है? कृपा करके बताओ। महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज कृपा करके बताओ कथम ब्रह्मन कथम दीन मुखा, आपका ये मुख जो है उतना उतरा हुआ क्यों है? आपके चेहरे को तो देख करके लगता है इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना। बहुत बड़े व्यापारी का बहुत सारा धन चोरी चला जाए तो जैसे उसका मुख लटकता है ऐसे ही आपका मुख लटका हुआ है। तो बाबा जी आपके पास तो ऐसा कोई धन ही नहीं है जो कोई चुरा सके, छीन सके, और जो धन आपके पास है ना उसे कोई चुरा सकता ना छीन सकता। भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान का ध्यान, भगवान की लीला, ये तो आपके चित्त में समाई हुई, से कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। फिर आपका मुख उतरा हुआ क्यों है? कृपा करके मैं बताइए। तवेद मुक्त संगस्यो नोचितम वद कारणम, जो भी उचित कारण हो कृपा करके बताइए। तो नारद जी ने प्रणाम किया सनकादिकों को। बोले भैया क्या बताएं, जैसे आप सत्संग की इच्छा से भ्रमण करते रहते हो ना, ऐसे ही हम भी सत्संग की इच्छा लेकर के भ्रमण करने के लिए निकले थे। कहाँ निकले थे? बोले पूरी पृथ्वी में ही घूम लिया। सोचे थे पृथ्वी में जाएंगे और वहां जाकर के सुंदर सत्संग प्राप्त होगा तो मन को शांति मिलेगी। तो बोले क्या नहीं मिली? बोले महाराज शांति तो मिली नहीं, क्रांति मच गई।
कहाँ गए? बोले पूरी पृथ्वी घूम आए। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वे सर्वोत्तमामिति। महाराज हर जगह घूम लिया पर शांति नहीं मिली, क्रांति मच गई। क्यों? बोले महाराज पहले हमको लगा कि तीर्थों में चलते हैं, तो तीर्थों में गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हर जगह घूम लिया, मन को शांति नहीं मिली। क्यों? बोले तीर्थों में गया तो सोचा संतों के पास बढ़िया जाएंगे, और संत के पास जब जाएंगे तो सुंदर हरि चर्चा सुनने को मिलेगी। पर जब संतों के यहाँ गया तो क्या देखा? पाखंड निरता संता। जो संत हैं वह पाखंड से ग्रसित हो गए। कैसे? आगे आगे चले जा रहे थे, एक जगह देखा कि 5-6 बच्चे खेल रहे थे। हमने पूछा भैया ये किनके बच्चे हैं? तो बोले ये तो ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। और आगे बढ़े तो हमने कहा भैया इतना शोर कहाँ हो रहा? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। कुछ और आगे बढ़े तो एक जगह बहुत बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। हमने कहा भैया ये बंगले कोठी किसकी है? बोले ये त्यागी जी महाराज का। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक जात न तात कही। तो संतों का तो ये हाल। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। भाई गृहस्थ कम भक्त थोड़ी है। अगर गृहस्थ भक्त ना होते तो राम जी के कैसे आते, कन्हैया जी हमारे कैसे आते? गृहस्थ ही के यहाँ तो आए, तो ले भी भक्त हैं। और दूसरी बात, 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ माना गया है। भाई कोई महात्मा हो गया, सन्यासी हो गया, उसके पास एक ही काम है भगवान का भजन। तो अगर वो भगवान का भजन कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर नाना प्रकार के जंजाल से ग्रसित हुआ व्यक्ति यदि भगवान का भजन कर रहा है वो सबसे बड़ी बात है। सो महाराज हमने सोचा कि चल करके गृहस्थों के यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं गृहस्थों के यहाँ देखा तो मैंने वहां भी क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणोद्लोभा दंपति नाम चकलकनम। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे। बोले घर में श्रीमती जी का मलकाना चलने लगा। माता पिता की सेवा तभी तक हो रही है जब तक बहू रानी की हाथ में तिजोरी की चाबी न आ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। चाबी जैसे ही हाथ में आई सोई मैया और बाबूजी की खाट खेत पर। क्यों पयासी जी? घर पे ही है भी। क्यों? बोले बाबूजी यहाँ पर भी पड़े ही रहोगे, और खेत पर वो मोटर डला हुआ है, पाइप पड़े हुए हैं, तो सोना यहाँ भी है, सोना वहां भी है, वहीं चले जाओ बढ़िया, तो सोना का सोना होगा और रखवाली भी हो जाएगी। यही होता है ना। किसी जवान को खेत पर नहीं पाओगे आप सोते हुए, वृद्ध ही मिलेगा। तो घर में श्रीमती जी का मलकाना चल गया, बाबूजी पहुंच गए खेत। अब घर में कोई आयोजन करना हो तो सलाह लेने के लिए माता पिता के पास नहीं जाते, तो श्याल को बुद्धिदायका किसको बुलाया जाता है? ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। ब्रज में कहो करें, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बैठे तो नहीं है ना आसपास? तो महाराज यहाँ वालों के लिए नहीं है। सो महाराज श्यालको बुद्धिदायका, ये हाल हो गया गृहस्थों का। और महाराज संबंध नहीं होते तो क्या होते हैं? कन्या विक्रयणोत लोभात, लोभ में आकर के क्रय विक्रय होने लगा। दंपति नाम चकलकनम, दाम्पत्य जीवन कलंकित हो गया। महाराज संबंध का मतलब होता है दो बराबर के लोग आपस में प्रेम रूपी बंधन स्थापित करें, उसे कहते हैं संबंधी। पर जहां 10 लाख 20 लाख देख करके बराबरी हो, वहां कभी प्रेम रूपी बंधन स्थापित होने वाला नहीं है। यही है समधि का मतलब, यही है। वो संबंधी ही बाद में ये समधि हो गया। अवधि में तुलसीदास जी ने लिखा समधि, अब हो गया है वो समधि और शॉर्टकट।
पर वस्तुतः संबंधी ही है। सो महाराज दाम्पत्य जीवन जो है वह कलंकित हो रहा है। ऐसा सब देख करके मेरे मन में महाराज जब अशांति हुई, कलिदावान लेनाद्यो साधनम भस्मताम गतम। महाराज इस कलयुग के दावानल में समस्त प्राणी नाना प्रकार के कष्टों से ग्रसित हैं। इन सबको देख करके मन अशांत हो गया, शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा चलता हूँ कहाँ, वृंदावन। वृंदावन जाएंगे, भगवान की क्रीड़ा स्थली है, वहां जरूर मन को शांति मिलेगी। पर महाराज जैसे ही मैं वृंदावन आया, एवं पश्चिन कलेर्दोषान् पर्यटन्यवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। जैसे ही यमुना में आया तो वहां पर मैंने देखा, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तो तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। महाराज मैंने वहां देखा कि एक नव यौवना स्त्री खिन्न मना होकर के बैठी है, रुदन कर रही है। उसके सामने दो वृद्ध जर्जरित अवस्था में पड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं घेर कर उनको खड़ी थी। मैंने सोचा कि चल करके देवी जी का कष्ट जानना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि देवियों का स्वभाव होता है चंचल, हम जाकर के पूछें अगर देवी जी क्यों रो रही हो, कहीं देवी जी ने कह दिया बाबा जी हम रोवे चाहे गावे, तुम्हें क्या लेना देना। तो फिर हम अपने आप को समझा करके वहां से वापस होने लगे। और जैसे ही वापस होने लगे तो उन देवी जी ने मुझको आवाज लगाई। देवी जी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा यघहरं परम। महाराज देवी जी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो, जरा रुकिए। महाराज आप जैसे संतों के दर्शन करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। आपके दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कृपा करके हमारे ऊपर आप अनुग्रह कीजिए। क्या अनुग्रह? बोले मां चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को भी आप नष्ट करिए। क्या चिंता है देवी जी? नारद जी कहते हैं भैया जब देवी जी ने आवाज लगाई तो पास में चले गए हम, और हमने पूछा देवी जी काशिद तुम कौन हो, और ये जो जर्जरित पड़े हैं कौन है, अपना परिचय दो, और आपके दुख का कारण क्या है, कृपा करके ये बताओ। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। बोले जब हमने देवी जी से परिचय पूछा तब देवी जी ने अपना परिचय दिया। महाराज अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों मेरे बेटा हैं। इमौ में तनयौ मतौ, ये मेरे बेटा हैं, का नाम है ज्ञान और वैराग्य। और देखो महाराज मैं इनकी माँ हूं तो मैं जवान बैठी हूं, ये दोनों मेरे बेटा हैं, ये दोनों बुढ़े हो गए। महाराज पूरा घटनाक्रम आपको बताऊं। दक्षिण में द्रविड़ में पैदा हुई, कहीं कहीं बड़ा लालन पालन हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, पर कहीं कहीं मेरा बड़ा खंडन हुआ। हर जगह से घूमती फिरती भागती मैं वृंदावन में आई। जैसे ही यहाँ आई तो मैं तो नव यौवना हो गई, पर मेरे दोनों ही पुत्र जर्जरित हो गए। और महाराज सच कहूं अगर मेरे दोनों पुत्रों की यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्यो विदेशो गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं देवी जी ऐसा मत कहो, अरे यह तो धन्य है भगवान की लीला स्थली, रमण स्थली, जहां पर इस कलयुग में भी आप सुंदर आनंद के साथ नवयौवना होकर के नृत्य कर रहे हैं। अरे देवी जी अभी तो कम देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बोले तेन लुप्ता सदाचार, ये जितने भगवान को प्राप्त करने के साधन ये सब लुप्त हो जाएंगे। योग मार्ग तपान से चाहिए, योग का मार्ग जो है लुप्त हो जाएगा। और धीरे धीरे वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते,
जैसे जैसे समय बढ़ेगा इस कलिकाल का, आपको शुभ अशुभ कर्म दिखना बंद हो जाएंगे, अशुभ ही दिखाई पड़ेंगे, अच्छे अच्छे कार्य होना बंद हो जाएंगे। देवी सतयुग में आप आनंद से रही, त्रेता में आप आनंद से रही, द्वापर में आप आनंद से रही, अब ये कलयुग है, इस कलयुग को भी सहन करिए, ये कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति ने कहा कि महाराज जब ये कलयुग इतना दुष्ट है तो महाराज परीक्षित ये कलयुग को दंड क्यों नहीं दिए? शासन तो महाराज परीक्षित का है, तो उन्होंने दंडित क्यों नहीं किया? तो नारद जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज इस कलयुग के गुण पर रीझ गए थे, इसलिए उन्होंने इसको दंड नहीं दिया। किस गुण पर रीझ गए थे? बोले और रीझ गए थे यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल अन्य युगों में तपस्या करने से और खूब ध्यान लगाने से, समाधि लगाने से, यज्ञ करने से प्राप्त होता था, वो फल इस कलिकाल में क्या होगा? बोले कलौ केवल कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलिकाल में केवल भगवान के कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महाराज परीक्षित ने इसको दंडित नहीं किया था, प्रसन्न हो गए थे। कलयुग केवल नाम आधार। सो महाराज भक्ति ने कहा तो महाराज कृपा करके बताओ कि ये दोनों मेरे बेटा क्या इसी तरह रहेंगे? यदि इसी तरह रहेंगे तो कोई बात नहीं, परीक्षित प्रसन्न है पर हम प्रसन्न नहीं है, हम चले जाएंगे। नारद जी ने कहा देवी जी आप चिंता मत करो, जिनके जन्मस्थली पर, रमण स्थली पर आप आई हो, उनके चरणों पर निष्ठा रखो, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। और मैं कहता हूं जब तक आपके दोनों ही पुत्र स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। मैं प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा, दोनों को स्वस्थ करूंगा। और ये कह करके महाराज नारद जी महाराज ने दोनों को ही महाराज स्वस्थ करने का प्रयत्न करने लगे। सुंदर सुंदर वेदों का पाठ सुनाया, कई पुराण सुना डाले, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, कई बार गीता का पाठ सुनाया। कुछ देर के लिए स्वस्थ होते और कुछ देर में फिर अचेत हो जाते। महाराज नारद जी परेशान हो गए, चिल्लाने लगे ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान हे वैराग्य उठो। पर महाराज दोनों ही नहीं उठे। सारा प्रयास कर लिया, वेद वेदांत गोत्सहिष्ठो गीता पाठैर मुहुर्मुहु, महाराज सारा प्रयत्न करके देख लिया और जब कुछ नहीं हुआ महाराज तो नारद जी परेशान हो गए। परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा नारद जी उद्यमः सफलस्तेयम, उद्यम करो सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने सोचा क्या ये उद्यम नहीं था? अब कौन सा उद्यम करें? बोले एतदर्थम तो सत्कर्म, सत्कर्म करो। नारद जी सोचने लगे ये सत्कर्म नहीं था क्या? तो ना तो आकाशवाणी ने ये बताया कि कौन सा सत्कर्म करो, भाई किसी को उपाय बताया है तो यही बता दिए होते कि चलो महामृत्युंजय करा दो, सतचंडी करा दो, बंगलामुखी करा दो या कुछ भी। तो ये भी नहीं बताया और यह भी नहीं बताया कि कौन सा सत्कर्म करना है तो चलो कोई बात नहीं फलाने बाबा के पास चले जाओ वो बताएंगे, तो ये भी नहीं बताया। खाली आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तो सत्कर्मो सुरर्षे तुम समाचार, आप सत्कर्म करो ये दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे। अब तो नारद जी वहां से निकल पड़े और महाराज जो ही संत रास्ते में मिलता उसी को नारद जी प्रणाम करते और प्रणाम करके लगे पूछने भैया सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी कोई साधारण महात्मा तो है नहीं कि कोई भी उत्तर दे देगा। चलते चलते बड़ी देर हो गई महाराज पर कहीं उत्तर नहीं मिला। नारद जी किसी से पूछते हैं कि भैया सत्कर्म किसे कहते हैं। जैसे ही नारद जी कहते हैं तो आंख बंद करके बैठ जाता है कि हम तो ध्यान में बैठे। कोई मौन धारण कर लेता, आज के दिन हम बोलते ही नहीं, पर्ची लिखने लगा, नहीं बोलते, दूर से इशारा करने लगा महाराज मौन है हम। भक्ति सूत्र के उद्गाता नारद जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, क्या इनको नहीं पता? महाराज जब कहीं से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तब नारद जी महाराज कहते हैं भैया सीधे हम वहां से बद्री विशाल धाम आए कि वहां जाएंगे भगवान नर नारायण से जाकर के निवेदन करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि भैया सत्कर्म क्या है। पर भगवान की कृपा हो गई। नारद जी कहते हैं आपका दर्शन हो गया, कृपा करके आप ही बता दो कि कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। जैसे ही सुना महाराज तो दो चारों भैया ही प्रसन्न हो गए। बोले नारद जी इस उपाय के लिए आप इतना चिंतित हैं? अरे महाराज ये उपाय तो पहले से ही व्याप्त है, प्रकट है।
आज का नहीं है, बहुत पूर्व का है। सनकादिक कहते हैं नारद जी, मां चिंता कुरु देवर से हर संचित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। महाराज पूर्व से ही ये उपाय है। क्या उपाय है? बोले श्रीमद् भागवती वार्ता। आप सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः, सुखदेव के द्वारा गाया गया सुंदर भागवत रूपी गीत का आश्रय प्रदान करो, निश्चय ही ज्ञान और वैराग्य दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब नारद जी मुस्कुराए, बोले रे भैया, भागवत तो हमने भी पढ़ी है, पर क्या हम नहीं जानते कि ये भागवत रूपी जो फल है यह वेद रूपी कल्प वृक्ष से ही निकला है। तो जब हमने वेद ही सुना दिए, वेद वेदांत घोषयश्च, जब हमने संपूर्ण वेद ही सुना दिए और उससे ये ठीक नहीं हुए, तो वेद रूपी वृक्ष के फल भागवत को सुनाने से भला कैसे ठीक होंगे? तो फिर सनकादिकों ने मुस्कुराकर कहा, देखो नारद जी, जो कार्य वृक्ष का है वह वृक्ष करेगा, और जो फल का कार्य है वह केवल फल ही करेगा। आम का फल बड़ा मीठा होता है, रस लेने में बड़ा अच्छा लगता है। अब कोई तर्क करे कि जब आम के फल में इतना सुंदर रस है, तो इसके पत्ते में कितना अच्छा रस होगा, डाली में कितना अच्छा रस होगा, जड़ में कितना अच्छा रस होगा। तो जो स्वाद आम के फल में प्राप्त हुआ है, क्या वो तने में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आम के फल का स्वाद लेना है तो आम ही खाना, फल ही खाना पड़ेगा, वृक्ष को खाने से नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार भागवत रूपी इस परिपक्व फल का स्वाद प्राप्त करना है तो भले ही वेद का फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद कहते हैं, निगम कहते हैं वेद को, सनिगमो वेदः। उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो परिपक्व फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवत। तो बोले फल का जो कार्य है वो फल करेगा, इसलिए आप भागवत का आश्रय लो। तने को चबाने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा, भैया मैं समझ गया, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, पर जब तक संतों का सत्संग प्राप्त नहीं करेगा तब तक ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है ये अनुभव होने वाला नहीं है। इसलिए भैया बड़ी कृपा हुई जो आपका दर्शन हो गया। अब मैं सबसे पहले आपसे ही भागवत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे संतों का सत्संग ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का जब एक साथ उदय होता है तब जा करके सत्संगमम च लभते, जब जा करके सत्संग लाभ प्राप्त होता है। इसलिए कृपा करके आप ही सबसे पहले भागवत सुना दो। प्रसन्न हो गए? क्यों? ये चारों भैया ही किस इच्छा से घूम रहे हैं? कथा मात्र ही के जीव बिना, कथा की इच्छा लेकर के ही घूम रहे हैं कि कहीं सत्संग हो, और नारद जैसा सत्संगी मिल जाए तो कहना ही क्या। प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है भैया चलो कथा सुन लो। तो कहाँ चला जाए? तो बद्री विशाल धाम से उतर करके नीचे महाराज हरिद्वार आए। भगवान हरि के द्वार, हर के द्वार हरिद्वार में आए और गंगा मैया के पावन तट पर सुंदर कोमल कोमल सी बालू को इकट्ठा करके नारद जी ने एक व्यासपीठ बना दी। चारों भैया आसन जमा करके बैठ गए। चारों तरफ महाराज जानकारी हो गई, और जैसे ही चारों तरफ जानकारी हुई महाराज, धावंतो प्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। महाराज वैष्णव लोग दौड़ते हुए आए उस कथा में। कौन कौन आए? तो कुछ विशिष्ट लोगों का नाम लिया। आए तो बहुत सारे लोग, पर कुछ विशिष्ट लोगों का नाम लिया। क्या कहते हैं? भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपीप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च
छाया सुको जा जलजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनि गणा पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन जी महाराज, गौतम जी महाराज, देवल जी महाराज, नाना प्रकार के महात्मा वहां एकत्रित हो गए और जो लोग नहीं आ रहे थे उनको भृगु इत्यादि महात्मा पकड़ पकड़ के ले आए। क्यों? बोले ऐसा मौका न जाने कब मिलेगा, इसलिए सब चलो कथा सुनने। देखो, सांसारी लोग आपको सांसारिक सुखों की ओर लेकर भागेंगे, पर आध्यात्मिक जिसने आनंद प्राप्त किया है वह आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाएगा। भृगु इत्यादि महात्मा सत्संगी हैं, इसलिए लोगों को सत्संगी बनाना चाहते हैं। लोगों को लेकर के आए और महाराज सुंदर कथा का पावन आश्रय सबको प्रदान किया। और महाराज गंगा के तट में श्री सनकादिकों के द्वारा दिव्य भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और महाराज श्री सनकादिकों के द्वारा भागवत जी की पहले महिमा बताई गई। देखो नारद जी महाराज, ये भागवत है ना, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये भगवान की कथा सदैव श्रवण योग्य है और इस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि उस साधक के चित्त में आकर के चिपक जाते हैं। और जो लोग इस सुंदर पावन आश्रय को प्राप्त नहीं करते वह महाराज श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है, जीते जी गधे के समान है, मनुष्य के शरीर में भी पशु के समान है। जब इस तरह बोलने लगे तो नारद जी कहते हैं, भैया आप कथा सुनाने बैठे हो, लोगों को गालियां क्यों दे रहे हो? बोले ये गाली हम नहीं दे रहे। तो फिर ये गाली कौन दे रहा है? बोले ये गाली ऊपर खड़ा हुआ देव समाज दे रहा है कि देखो हम भागवत सुनने गए थे तो सुखदेव के द्वारा भगा दिए गए, और जिनको ये भागवत सुलभ है वो इस कथा को नहीं सुन पा रहे हैं। इनसे बड़ा अभागी भला कौन प्राणी होगा? भाई सबको सुलभ थोड़ी है, जिसको प्राप्त है वो न सुने तो मूर्ख ही कहा जाएगा। तो कहते हैं ये देव समाज जो है वह गालियां देता है कि इनसे बड़ा अभागा भला कौन हो सकता है। क्या कहते हैं? न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नये। न गंगा न काशी, भले ही गंगा नहाओ, भले ही काशी जाओ, भले ही पुष्कर चले जाओ, प्रयाग चले जाओ, पर ये सारे तीर्थ मिलकर भी इस सुखदेव जी के द्वारा गाए गए सुंदर भागवत की बराबरी नहीं कर सकते। क्या महिमा है? तो कहते हैं श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वामुखे नैवो यदीक्षसी पराम गतिम। भागवत जी का नित्य पाठ करो, पूरा नहीं पाठ कर सकते हो तो क्या करें? बोले एक ही श्लोक पढ़ लो। एक भी नहीं पढ़ पाते हो तो बोले आधा ही पढ़ लो, और आधा भी नहीं पढ़ पाते हो तो बोले श्लोक पादम वा, एक पाद का पाठ कर लो। मतलब देखो, जैसे हमने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 8 अक्षर का एक पाद, 32 अक्षर में एक श्लोक। तो अगर 32 अक्षर पूर्ण नहीं याद है तो 8 अक्षर याद कर लो। कितना? बोले गोविंदाय नमो नमः। इतना भी जो नित्य पाठ करेगा उसका भी क्या होगा? बोले पराम गतिम, उसकी भी परम गति हो जाएगी। इतना सामर्थ्य इस भागवत में है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव वा त्रयी भागवतम चैवो द्वादशाक्षर एव च। वेद माता गायत्री
गायत्री इत्यादि के पाठ करने से जो सुकृत प्राप्त होता है वह भागवत के श्लोक पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसे इस भागवत का आश्रय प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। नित्य नहीं कर सकते हो तो बीच बीच में करो, नहीं तो बस एक पाद का भी यदि आश्रय ले लिया उसका भी कल्याण हो जाएगा। और महाराज सुंदर भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि देखो ये भागवत की कथा कोई साधारण नहीं है। क्या है बोले, तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये साक्षात भगवान श्री हरि की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमय विग्रह है श्रीमद् भागवत। इसका जो ग्रहण करे, आश्रय प्राप्त करेगा, वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। सप्ताह श्रवणम तेनो सर्वेभ्योप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्यो कलौ धर्मो यमीरितः। अन्य आश्रय को जिसने नहीं प्राप्त किया, केवल भागवत का आश्रय ले लिया, सो महाराज केवल भागवत से ही उसका परम कल्याण हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भागवत की महिमा गा रहे थे, उसी समय क्या देखते हैं कि भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ महाराज कथा सत्संग उस कथा मंडप के मध्य में सामने में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। महाराज भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ मध्य में प्रकट हो गई और दिव्य भगवान का कीर्तन करने लगी। और कीर्तन करने के बाद जब सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके मैया ने कहा कि महाराज कृपा करके ये तो बताओ, आप तो सबके लिए स्थान निहित कर रखे हो, इधर महात्मा बैठेंगे, इधर वैरागी बैठेंगे, इधर सन्यासी बैठेंगे, इधर पुरुष बैठेंगे, इधर माताएं बैठेंगी, हम कहाँ बैठे? हमारे लिए भी कोई स्थान है? अब तो चारों भैया चक्कर में पड़ गए। वस्तुतः वहां पर कोई ये बोर्ड तो लगाया ही नहीं गया था कि भक्ति मैया आकर के यहाँ विराज जाएंगी। तब क्या करें? सो महाराज वैष्णव है ना, बुद्धि प्रबल है, प्रखर है। सो चारों ने कहा कि भक्ति मैया आपके लिए हमने सबसे अलग स्थान चुन करके रखा है। कौन सा? बोले कृपा करके आप सभी भक्त जनों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप हृदय में प्रवेश नहीं करोगी तब तक जीव को परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसलिए देवी जी हम तो यह मानते हैं इस संसार में वही धन्य है जिसके हृदय में आपका प्रवेश हो गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। बोले सकल संसार में, सकल लोकों में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति प्रविष्ट हो गई। क्यों? बोले हमारे अंदर जो नाना प्रकार के विकार हैं, खड विकार, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इत्यादि, कि जब तक भक्ति नहीं जाएंगी अंदर तब तक ये नष्ट होने वाले नहीं है। जब भक्ति मैया अंदर प्रविष्ट होंगी तब हमारे अंदर से ये खड विकार जो कूड़ा करकट भरा हुआ है, इन सबको मैया धीरे धीरे करके साफ कर देंगी, हृदय स्वच्छ हो जाएगा। तभी महाराज भक्ति के दोनों बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका प्रादुर्भाव होगा और तब भगवान अपने उस क्षीर सागर को छोड़ करके उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, विराज जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भक्ति मैया को और ज्ञान वैराग्य को देखा नारद जी ने परमानंदित हुए। बोले महाराज हमने ये तो देख लिया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे स्वस्थ हो गए, पर महाराज हमारे मन में अभी भी एक संदेह है। अब क्या संशय है? बोले महाराज कृपा करके ये बताओ
कि क्या इस भागवत का आश्रय लेकर के केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं या और भी किसी का कल्याण होता है? कृपा करके बताओ। क्या बताओ? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम शक्त्या यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। कृपा करके बताओ महाराज, इस भागवत के आश्रय को प्राप्त करके कैसे कैसे लोग शुद्ध हो सकते हैं? तो अब महाराज सनकादिक प्रसन्न हो गए और कहते हैं महाराज केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही नहीं। नारद जी कहते हैं क्या पापियों का भी कल्याण होता है? तो बोले केवल पापियों का नहीं, सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो प्राणी सदैव पाप में लगा रहता हो, सदैव कुमार्गगामी रहा हो और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधी हो, कामी हो, कुटिल हो, ऐसा पापी भी यदि भागवत का आश्रय प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? बोले सप्ताह यज्ञ से ऐसे बड़े बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है। ऐसी है भागवत की कथा महाराज। और सुनो, इतना ही नहीं, सत्तेन हीना पितृमात्र दूषका तृष्णा कुशाला कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता। महाराज सत्य से जो हीन हो, सत्य के मार्ग पर न चलता हो, माता पिता का दोषी रहा हो, अपराधी रहा हो, ऐसा पापी भी यदि इस भागवत का आश्रय प्राप्त कर लेता है तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़े पापी को आप ले आइए, यहां तक कह दिया। हम तो कहते हैं कि काम करो, बड़े बड़े पापियों की एक प्रतियोगिता करा लो और उस प्रतियोगिता में जो सबसे बड़ा पापी विजयी हो उस बड़े पापी को भागवत सुना दो। अगर जीते जी ना श्रवण कर पाए तो मरने के बाद उसको आश्रय प्रदान कर दो भागवत का। मरणोपरांत भी यदि भागवत का आश्रय प्राप्त हो गया तो ऐसे प्राणी का भी परम पद हो जाता है, कल्याण हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज जब इस प्रकार कहा तो नारद जी को पता था कलियुगी व्यक्ति जो होंगे वो प्रमाण अवश्य मांगेंगे। हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ये जो कह रहे हो, लंबी लंबी फेंक रहे हो, इस बात का कोई प्रमाण है? तो सनकादिकों ने एक प्रमाण में सुंदर कथा सुनाई है जिसको इसमें पद्म पुराण में गोकर्णोपाख्यान कहते हैं। कहते हैं सुनो, प्रमाण चाहिए ना, एक सुंदर चरित्र सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। आपको ऐसा चरित्र सुनाता हूं जिस चरित्र के सुनने से भी पापों का शोधन होता है। पाप हानि प्रजायते, इस चरित्र को सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं। सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे आनंदपुर नाम का एक नगर था जहां पर हर वर्ण के लोग सुंदर आनंद से निवास करते थे। वहीं पर एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव।
आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। नाना प्रकार के ज्ञान से संपन्न पंडित आत्मदेव सुंदर निवास करते थे। जो कैसे थे? बोले विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीव को उपार्जन चलाते थे। बड़े शांत, बड़े सुशील, द्युति भास्कर के समान विद्वान, मृदुभाषी पंडित जी महाराज। इनकी पत्नी, बोले इनकी पत्नी थी, नाम था श्रीमती धुंधली देवी शर्मा। वो कैसी थी तो उनका भी परिचय सुन लो। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा चा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ी कृपण, बड़ी क्रोधी, कलह जिसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, झगड़ा करना बड़ा अच्छा लगता था। और कोई अपने से झगड़ा न करे तो ये जाकर के स्वतः बना लेती थी। ऐसी कलह करने वाली धुंधली देवी, उस पत्नी को पाकर भी पंडित जी आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे, हरी इच्छा मान करके। पर इनके घर में एक विशेषता क्या? बोले पंडित जी को वैवाहिक जीवन को कई वर्ष व्यतीत हो गए, पर अब तक कोई बेटा बेटी ना आए। घर में महाराज गायें तो खूब बंधी, पर आज तक कोई भी गाय को बछड़ो ना है भयो। हाँ, वृक्ष तो खूब ही लगे दरवाजे पे महाराज, पर आज तक एक वृक्ष में फल ना लगे। ठूंठ से वृक्ष खड़े महाराज। एक दिन पंडित जी महाराज सुबह सुबह कहीं यजमान के घर में पूजा वूजा कराने चले जाते रहे थे। सामने से किसी की दृष्टि पड़ गई, तो उसने ऐसे ही मुंह पीछे करके फुसफुसा दिया थोड़ी सी कि आज का तो दिन ही खराब हो गया, इस निपूते का मुख देख लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। पंडित जी का मन खिन्न हो गया। महाराज पोथी पतरा को छोड़ा और जंगल की ओर निकल पड़े। जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज लगे रोने। और जैसे ही रोने लगे महाराज, देखो जब भगवान को कृपा करनी होती है तो सबसे पहले कृपा कैसे होती है? बोले सबसे पहले हमें संतों को प्राप्त कराते हैं प्रभु। जब तक संतों का आश्रय प्राप्त नहीं होगा, सदगुरु का आश्रय प्राप्त नहीं होगा, तब तक भगवान थोड़ी मिलेंगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए निकले, तो ध्रुव जी को सबसे पहले कौन मिले? नारद जी। जब तक नारद नहीं मिले तब तक भगवान नहीं मिले। कितनी भी अच्छी निष्ठा हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी समर्पण हो, जब तक गुरु चरणों में प्रीत नहीं होगी, गुरु कृपा नहीं होगी, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। सो महाराज ये रुदन करते हुए बैठे थे, रोते हुए, और वहीं सामने से एक संत जी चले जा रहे थे। जैसे ही महात्मा ने पंडित जी को देखा रोते हुए, सोचा इतना ज्ञानी ब्राह्मण लग रहा है, तेज संपन्न है, जरूर ये भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, चलो इसको कुछ उपदेश देते हैं, कुछ कथा सुनाते हैं। ये सोच करके पंडित जी के पास महात्मा जी पहुंच गए और आकर के पंडित जी से पूछा, कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। पंडित जी महाराज क्यों रो रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है? क्यों चिंता करते हो? बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण मुझे बताओ। सही पंडित जी नीचे मत्था करके रो रहे थे। सही नजर उठा करके देखा, जैसे ही महात्मा जी को देखा मन ही मन सोचा बन गया काम। साष्टांग चरणों में लेट गए, पकड़ लिया पैरों को। बोले महाराज क्या बताएं, हम क्या कहें आपसे अपने दुखों के विषय में। किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते। महाराज न जाने हमारे पूर्व जन्म के कौन से पापों का उदय हो गया है, मुझे देख करके मेरे पूर्वज भी रोते हैं। क्यों? मेरे बाद उनको जल देने वाला मेरे कुल में कोई नहीं है। महाराज घर में गाय बंधी है पर कोई बछड़ा नहीं, वृक्ष लगे कोई फल नहीं, वैवाहिक जीवन को बरसों हो गए, कोई बेटा बेटी नहीं, तो हमारे पूर्वजों को जल कौन देगा? महात्मा ने कहा, ओहो हम सोच रहे थे भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, ये तो भगवान से दूर जाने के लिए रो रहा है। तो
जब महाराज इस प्रकार से कहा तो संत भगवान ने सोचा भगवान से दूर जाने के लिए रो रहा, तो सोचा कि एक बार क्यों ना समझा कर देख लिया जाए। तो समझाने का प्रयास किया। देखो पंडित जी महाराज, ये बेटा बेटी के लिए रोना भी कोई रोना है? अरे रोना है तो भगवान के लिए रो। भगवान के लिए जिस दिन रोना प्रारंभ हो जाएगा उस दिन आपका रोना सार्थक हो जाएगा। और जब तक इस संसारिक सुख के लिए आप रोते रहोगे तब तक आपका रोना कभी बंद होने वाला नहीं है। हो सकता है तुम्हारा कोई पाप ही बेटे के रूप में प्रकट हो जाए, तब फिर और ज्यादा रोना बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान के लिए रो। खूब समझाया महात्मा जी ने। पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठां कर्मणो गति विवेकम तु समास्याद्यो त्यज संसार वासनम। अरे संसारिक सुखों का त्याग करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए रो, उसका चिंतन करो। पर पंडित जी ने तुरंत उत्तर दे दिया, बोले महाराज गृहस्थी हूं, और गृहस्थी की सफलता तभी है जब घर में कोई बेटा बेटी हो। अगर गृहस्थ में प्रवेश ना किए होते तब बाबा जी बने रहते, कोई बात नहीं थी। पर गृहस्थ में गया हूं, उसके बाद भी बेटा ना हो, किसी न किसी प्रकार से तो हो ही, स्वयं का ना हो, सहोदर हो, पर हमारे पास कोई संतान नहीं। हमारे कुल में कुल को कौन बढ़ाएगा और हमारे पूर्वजों को जल कौन चढ़ाएगा? तिलांजलि देने वाला भी कोई नहीं है। और महाराज ये विरक्त की बातें आप पर अच्छी लगती हैं, आप लोग महात्मा हो, पर हम गृहस्थी हैं। और गृहस्थी का तो सुख तभी है जब घर में छोटे छोटे बच्चे सुंदर क्रीड़ा करें। पंडित जी की बातों को सुनकर महात्मा समझ गए, कितना भी बाबा को समझाएंगे पंडित जी समझने वाले नहीं। तो बोले महाराज एक बात कहें, तुम्हारी रेखा को देख करके मैं ये समझ रहा हूं, क्या शृणु विप्रमया तेद्यो प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। तुम्हें तो 7 जन्म तक पुत्र सुख ही नहीं है। अब तो पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे। क्यों? सर में, इनके चरणों में सर पटकने लगे। बोले महाराज यहाँ 1 जन्म की कट नहीं रही थी, आपने 6 जन्म की और सुना दी। महात्मा घबरा गए, ये पंडित जी कर कैसे रहे? आत्मदेव ने कहा महाराज आप महात्माओं के आशीर्वाद में सब संभव है, आपके चरणों में मैं सर पटक रहा हूं, या तो कृपा करके मुझे बेटा प्रदान करो, और नहीं तो यहीं सर पटक के प्राणों का परित्याग कर दूंगा। ध्यान रखना ब्राह्मण हूं, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा जी सोचने लगे, अच्छा फंसे हम तो, अब क्या करें? भगवान श्री के चरणों का आश्रय लिया। सरकार इस पर कृपा करो। ये ब्राह्मण हठ छोड़ नहीं रहा, इसको लगता है पुत्र पुत्री में ही सुख है, तो इसके मनोरथ को पूर्ण करो। महाराज तुरंत ब्राह्मण देव को एक फल निकाल करके महात्मा जी ने दे दिया और बोले एक काम करो, ले जाकर के अपने श्रीमती जी को खिला देना और इसी से तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या तुम पतः ततः पुत्रो भविष्यति। बोले इस फल को खाने से तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा। पंडित जी प्रसन्न हो गए। महाराज कुछ नियम हो तो बता दो। बोले हाँ, सत्य बोलना, शौच आदि का ध्यान रखना, पवित्र रहना और भगवान का भजन करना, यही सब नियम है। दान इत्यादि खूब किया करना, गायत्री का जप करना, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। पंडित जी महाराज वहां से आनंद के साथ दौड़ते हुए घर को आए और जैसे ही आए घर में महाराज आते ही पत्नी को सबसे पहले इस खुशखबरी सुनाई, महात्मा जी ने ये फल दिया है, इसको खा लो तो बेटा हो जाएगा। अब धुंधली चक्कर में पड़ गई, न जाने ये पंडित कहीं से मंत्र पढ़वा करके जरूर ये फल लाया होगा, जो जादू टोना करवा कर। मैं ज्यादा लड़ती झगड़ती हूँ तो जरूर इसमें कुछ जादू टोना होगा ही। तो फल ले लिया हाथ में और बोली कि ठीक है आप जाओ अपने काम पे, हम इस फल को बाद में पालेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि अरे देखो भाग्यवान, महात्मा जी का आशीर्वाद है, इसको अभी पालो। अब जो महाराज पंडित जी ने इस तरह कहा, सोई धुंधली ने पंचम स्वर में कहा, कह दिया ना एक बार बाद में पालेंगे। एक बार पत्नी जी पंचम स्वर में उत्तर दे दे मिश्रा जी, फिर दोबारा है हिम्मत की कोई बोल दे।
प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज पंडित जी ने हाँ हाँ भगवान आप तो प्रेम से पाले। बोले हम स्नान ध्यान करके बाद में पालेंगे। पंडित जी चले गए अपने काम काज में। आई इधर धुंधली हाथ में फल लिए बैठी रही, खाऊं न खाऊं खाऊं न खाऊं। इतने में इसकी एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन को देखते बोली वाह बहन बड़े अच्छे समय में पधारी हो, हमारे स्वामी ये फल लेकर आए, कहते हैं खा लो बेटा हो जाएगा। फल खाने से बेटा होता है क्या? किसी बाबा ने दिया है कुछ? पड़ोसन ने कहा देखो बहन महात्माओं के आशीर्वाद को कुछ नहीं कहा जा सकता, सब कुछ संभव उनके आशीर्वाद पे, उनकी कृपा में। खा लो हो जाएगा बेटा। बोले अच्छा मान लो तुम्हारी बात मान लिया कि फल के खाने से बेटा होता है, मान लो कहीं मैं फल के खाने से गर्भवती हो ही गई, तो कहते हैं गर्भवती महिला का जो है तो भोजन कम हो जाता है, तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा? तो बोले भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब गर्भवती होंगी तो शरीर का वजन बढ़ जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी। तो पड़ोसन ने समझाया देखो तुम्हें कौन सा कहीं क्रीड़ा करने खेलने कूदने जाना है, ओलंपिक में भाग तो लेना नहीं है, घर में ही रहना है। तो बोले वो तो ठीक है लेकिन घर के काम काज कौन करेगा? तो बोले काम करना अपनी नंद को बुला लेना, बाद में तो बुलाओगी ही, और बुला करके कुछ न कुछ नेग भी दोगी, तो पहले से बुला लेना, घर के बढ़िया काम काज कराना, और बाद में फिर जब पुत्र हो जाए तो नेग दे करके विदा कर देना। सो धुंधली ने कहा देखो बहन ननंद का तो बिल्कुल नाम ही मत लेना। क्यों? बोले वो तो चुड़ैल एक नंबर की चोटी है, काम कम करेगी, घर की सारी संपत्ति ले जाएगी। दुनिया की भाभियों को सबसे बड़ा संशय यही रहता है कि मेरी ननंद आती है और मेरी सास उसको अद्धी थमा देती है हर बार। सही है, सबको संशय रहता है। नाम ये उसका ननंद, जिसके आने से भाभी को कभी ना हो आनंद, उसी का नाम ननंद, ननांदा। हाँ महाराज। तो बोली कोई बात नहीं, और सेवक दास दासियां लगा लेना, सेवक बुला लेना। बोले वो तो ठीक है, पर जब शरीर नहीं चल फिर पाएगा तब भी तो समस्या है। बोले उसमें क्या समस्या है? बोले उसमें ये समस्या है कि मान लो गांव में रात में अचानक से आग लग जाए और मैं अंदर सो रही हूँ, तो पूरे गांव के तो भाग जाएंगे, मेरा शरीर भारी हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी, हमें तो अंदर ही जलना पड़ेगा। ये भी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमने सुना है कि महात्माओं की कृपा बड़ी अद्भुत होती है। कोई कोई बेटा 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष तक रह जाते हैं। 12 वर्ष वाले भी सुने हैं, 16 साल वाले भी सुने, 100 वर्ष वाले भी सुने हैं। अब मेरा वाला कहीं 2-4 साल भी टक गया तब हमारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा।